नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल ऑब्जेक्टिव नॉलेज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब जो है जनरल नॉलेज का समान ज्ञान से, उससे हम लोग अभी जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। तो इस किताब से बायोलॉजी में चैप्टर नंबर हम लोग अभी पढ़ेंगे तो है 22 नंबर चैप्टर। तो एक मिनट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस पर टोटल आपको जो है इस किताब में दिया गया है अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन। तो इसको हम लोग एक वीडियो में पूरा पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इस्टेब्लिश इन इंडिया। ऑप्शन ए बांदीपुर, ऑप्शन बी कॉर्बेट, ऑप्शन सी वेलावदार, ऑप्शन डी पेरियार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। इसमें से आपका 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें जो आंसर दिया है आपका आंसर ओनली बी, तो 2 सही है। तो सेंचुरीज आर कंसर्न विद कन्वर्सन कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। तो सेंचुरीज आर कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज, ये सही है, बाकी सब दोनों का गलत है। तो नेशनल पार्क आर ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड एंड सी कोस्ट वेयर पीपल आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये गलत है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कनेक्टेड विद द हैबिटेट ऑफ ए पार्टिकुलर वाइल्ड एनिमल, तो ये गलत है। बाकी आपका ये सही है, ठीक है। सेकंड नंबर सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेड बुक डाटा कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन ऑल wild plant and animals which is in danger of extinction has been um, has been published by which one of the following. So the red data book containing information on all wild planet and plant and animals which is in danger of extinction has been published by which one of the following. Option A, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN। बी है ऑप्शन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। सी आपका है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU। और चौथा डी है आपका यूनाइटेड नेशनल यूनियन प्रोग्राम, UNEP। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स एंड ईस्टर्न हिमालय। तो आपका जो है वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स और ईस्टर्न हिमालय विच ऑफ द एबव आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा जो है इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है। तो ऑप्शन है ए 1 ओनली, ऑप्शन बी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। तो आपका जो है वेस्टर्न घाट और अरावली हिल्स जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है, और अरावली हिल्स आपका नहीं है। तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयस जो है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है, और आपका जो है अरावली हिल्स वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज एशियाटिक वाइल्ड एस इज फाउंड। तो वेयर इज एशियाटिक वाइल्ड एस इज फाउंड। ऑप्शन ए रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी रणथंबोर, ऑप्शन डी पेरियार। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रन ऑफ कच्छ। तो वेयर इज एशियाटिक वाइल्ड एस इज फाउंड, रन ऑफ कच्छ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो टाइगर रिजर्व, और आपका जो है लोकेशन दिया हुआ लिस्ट 2 है लोकेशन। तो टाइगर रिजर्व आपका है पेंच है, मानस है, पेरियार है, बांदीपुर है। और लोकेशन लिस्ट 2 लोकेशन है असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ए का 2 है, बी का 1 है, और सी का 4 है, और डी का 3 है, ठीक है। तो लिस्ट 1 टाइगर रिजर्व और लिस्ट 2 आपका लोकेशन है। तो पेंच आपका मध्य प्रदेश हो गया, मानस आपका जो है असम में हो गया, पेरियार आपका केरला में हो गया, और बांदीपुर आपका जो है कर्नाटका में होगा, ठीक है। तो पेंच मध्य प्रदेश,
एक आपका पेंच जो है महाराष्ट्र में भी है, वो अलग है। और मानस आपका असम हो गया, पेरियार आपका केरला, और बांदीपुर आपका जो है कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। तो नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया, ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 45,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 80,000। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया इज, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50,000। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म एम strips. The term M strips is sometimes seen in the news in the context. The term M strips is sometimes seen in the news in the context of option A captive breeding of wild fauna, option B maintenance of tiger reserve, option C indigenous satellite navigation system, option D security of national highway। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है। द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोगो ऑफ WWF इज, तो लोगो ऑफ WWF इज ए रेड पांडा, बी रेड जियांट पांडा, सी पोलर बियर और डी टाइगर। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जियांट पांडा, ठीक है। तो द लोगो ऑफ WWF इज जियांट पांडा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी बांदीपुर, ऑप्शन डी पेरियार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन, जो कि आपका लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है सुंदरबन। और WWF का जो है लोगो क्या है, तो आपका जियांट पांडा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी together with traditional human life is the establishment of option A biosphere reserve, option B botanical garden, option C national park, option D wild life sanctuaries। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायोस्फीयर रिजर्व, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉरेस्ट पॉलिसीज। तो आपका जो है the percentage of land area covered under forest according to Indian forest policies, option A 43%, option B 23%, option C 33%, option D 13%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 33%। क्वेश्चन नंबर 13 है, अबाउट हाउ मच ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अबाउट हाउ मच ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन में भी 7%। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग। तो विच ऑफ द एबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो अजूतंक स्टॉर्क, दूसरा आपका इंपेरर पेंगुइन, तीसरा रेटल स्नेक। तो कंसिडर द फॉलोइंग। तो विच ऑफ द एबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ठीक है। तो अजूतंक स्टॉर्क जो है क्योंकि आपका इंडिया में है, बाकी सब का यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रॉपिक इज। तो मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रॉपिक इज, ऑप्शन ए सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी पॉल्यूशन, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी एफॉरेस्टेशन। तो मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रॉपिक इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरिया विद। तो हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरिया विद, ऑप्शन ए लिटिल बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी मैक्सिमम कंजर्वेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरिया विद मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इज, ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी साइट्स, ऑप्शन सी WWF, ऑप्शन डी IBWL। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इज, तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए IUCN, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज। द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज,
ऑप्शन ए अडेप्टेशन, ऑप्शन बी कॉपरेशन, ऑप्शन सी म्यूटेशन, ऑप्शन डी पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अडेप्टेशन। तो रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो ऑप्शन ए कंटूर फार्मिंग, ऑप्शन बी कंटूर टेरेसिंग, ऑप्शन सी गली कंट्रोल, ऑप्शन डी बेसिन लिस्टिंग। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कंटूर फार्मिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कंटूर फार्मिंग। क्वेश्चन 20 है, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट व्हाट कैन बी टाउट ऑफ एज द जेनेटिक लाइब्रेरी दैट कीप्स लाइफ गोइंग ऑन अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट जो है, व्हाट कैन बी टाउट ऑफ एज द जेनेटिक लाइब्रेरी दैट कीप्स लाइफ गोइंग ऑन अर्थ। ऑप्शन ए जो है ये बायो इंजीनियरिंग लैब, ऑप्शन बी ह्यूमन जीन, ऑप्शन सी है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है बायोडाइवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर डी बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच पेयर ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया सोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। तो विच पेयर ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया सोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। ऑप्शन ए है ईस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी है सुंदरबंस एंड रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन सी है ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है केरला एंड पंजाब। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 22 है, the book which contains information of plants is called as। the book which contains information of plants is called, option A green book, option B yellow book, option C blue book, option D red book। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेड बुक। द बुक विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज रेड बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे। तो बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, तीसरा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, चौथा पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसका आपका जो है तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली। तो बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन और जो है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं है, बाकी आपका ये तीनों है। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सिटू मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी नेशनल पार्क। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी बोटेनिकल गार्डन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो बोटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 25 है, the red data books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN contains list of। तो select the correct answer using the codes given below। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, द ट्रीटेड प्लांट्स एंड एनिमल। तो ट्रीटेड प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, स्पेसीज। तो ट्रीटेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज, द रेड डाटा बुक्स published by the International Union for Conservation of Nature and नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कंटेन लिस्ट ऑफ ट्रीटेड जो है प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पोलर बियर्स आर कार्निवोरस एंड प्रे ऑन मेनी आर्कटिक बर्ड्स एंड फिश। हाउएवर अंडर नेचुरल कंडीशन नो वन फाउंड पोलर बियर्स प्रीडेटिंग एनी पेंगुइन, दिस इज बिकॉज। तो आपका जो है पोलर बियर्स आर कार्निवोरस एंड प्रे ऑन मेनी आर्कटिक बर्ड्स एंड फिश। हाउएवर अंडर नेचुरल कंडीशन नो वन फाउंड पोलर बियर्स प्रीडेटिंग एनी पेंगुइन, दिस इज बिकॉज। तो इसका रीजन क्या है कि वो पेंगुइन को नहीं खाता है। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स नियरर कोजिस्ट अंडर नेचुरल कंडीशन। द फॉर्मर लाइव्स इन द नॉर्थ पोल व्हाइल द लेटर लाइव्स इन द साउथ पोल। ठीक है, तो पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स नियरर कोजिस्ट अंडर नेचुरल कंडीशन, द फॉर्मर लाइव्स इन द नॉर्थ पोल एंड व्हाइल द लेटर लाइव्स इन द साउथ पोल। तो एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। ऑप्शन ए पिजन, ऑप्शन बी हॉर्स स्पैरो, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी पैरोट। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। क्वेश्चन 28 है, द कोरल रीफ्स आर द मैरीन काउंटर पार्ट ऑफ। द कोरल रीफ्स आर द मैरीन काउंटर पार्ट ऑफ
ऑप्शन ए टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी सवानास, ठीक है सवानास, और ऑप्शन डी है स्क्रबलैंड। द कोरल रीफ्स आर द मैरिन काउंटर पार्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्क्रबलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 है डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज, तो डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड, ऑप्शन ए फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड, तो 29 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी, तो ऑप्शन ए इराइगाई इकोसिस्टम सच एज मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड, ऑप्शन बी है इनएसेसिबल हैबिटेट्स इन द हिमालयस, ऑप्शन सी है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड irrigation एंड झूम कल्टीवेशन, ऑप्शन डी है क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड irrigation एंड झूम कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है फिश कैन सर्वाइव इनसाइड ए फ्रोजन लेक बिकॉज, तो फिश कैन सर्वाइव इनसाइड ए फ्रोजन लेक बिकॉज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, तो वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, ठीक है एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, तो इस पर से बताना है कौन सा आपका जो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो इंडेंजर्ड स्पेसीज के कैटेगरी में आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड एस, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड एस, तो दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनवीए हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर, तो हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनवीए हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो है पहला सिर्फ ओनली वन वो सही है, तो एनवीए चेक्स द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडाइजेनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो एनवीए चेक्स द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडाइजेनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है बाकी आपका दोनों गलत है। तो एनवीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, ये गलत है। और एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया बांदीपुर, भितरकनिका, मानस एंड सुंदरबन, विच ऑफ द एबव आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व, तो इसमें से कौन आपका जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व से, तो 34 का राइट आंसर है 1, 3 एंड 4 ओनली, तो जो है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, तो आपका है बांदीपुर, उसके बाद मानस, उसके बाद आपका जब सुंदरबन है, ठीक है ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है। तो और जो कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड है प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर टाइगर रिजर्व, ठीक है तो बांदीपुर, मानस और सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑन है जोग्राफिकल एरिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया, ऑप्शन पहला आपका है जोग्राफिकल वार्मिंग, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, और तीसरा है इन्वेशन ऑफ एलियन स्पेसीज, और चौथा है प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, ठीक है। तो आपको बताना है चारों में से जो है सही कौन सा है, कोड सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया, फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ठीक है, तीसरा है इन्वेशन ऑफ एलियन स्पेसीज, और चौथा प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, तो चारों आपका सही है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेशन ऑफ एलियन स्पेसीज और प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप, ओरिक्स एंड चीरू, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप, ओरिक्स एंड चीरू,
तो आपको बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, oryx is adapted to live in hot and arid areas, whereas chiru is adapted to live in steppes and semi desert areas of cold high mountains। तो आपका oryx जो है, oryx is adapted to live in hot and arid areas, whereas chiru is adapted to live in steppes and semi desert areas of cold high mountains। ठीक है, तो ये आपका है। तो oryx is adapted to live in hot and arid area, whereas chiru is adapted to live in स्टेपिस एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसीडर द फ्लोइंग। तो आपको बताना है इसमें से कौन आपका जो है विच ऑफ द एबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो इसमें से आपको चार में से कौन नेचुरली इंडिया में पाया जाता है। तो पहला आपका है ब्लैक नेकेड क्रेन, दूसरा है चीता, तीसरा आपका फ्लाइंग स्क्वायरल और चौथा है स्नो लियोपर्ड। तो पहला है ब्लैक नेकेड क्रेन, दूसरा है चीता, तीसरा है फ्लाइंग स्क्वायरल और चौथा है स्नो लियोपर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो आपका जो है ब्लैक नेकेड क्रेन, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड स्नो लियोपर्ड जो है नेचुरली फाउंड इन इंडिया। चीता आपका जो है नहीं है। ठीक है, तो ब्लैक नेकेड क्रेन, फ्लाइंग स्क्वायरल और आपका स्नो लियोपर्ड, ये तीनों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर 21 22 कंप्लीट हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे 23 चैप्टर। ठीक है, तो आपका जो कि बायोटेक्नोलॉजी से है, इसको कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।